नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। किसी भी चुनाव में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो नौकरी समेत कई वजहों से मतदान नहीं दे पाते। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि राज्य से बाहर रह रहे मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डाल सकें? दरअसल चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं जो देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं या नौकरी जैसे कई कारणों की वजह से घर से दूर हैं, उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की सौगात लाने वाला है। चुनाव आयोग आज के दिन देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सियासी दलों से चर्चा करेगा। वहीं इसके साथ ही उनसे 31 जनवरी 2023 तक आरवीएम से जुड़े मुद्दों पर ही अपने विचार लिखित में देने की मांग की है। हालांकि कई सियासी दलों ने ईवीएम की तरह ही आरवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। वहीं रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के बारे में सबसे पहले जानकारी बीते साल 29 दिसंबर को सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इसके बारे में बताते हुए कहा था कि आरवीएम के जरिए घरेलू प्रवासी नागरिकों यानी अपने गृह राज्य से बाहर रह रहे मतदाता भी वोट डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मतदाता कानपुर में पैदा हुआ है तो किसी कारण से दूसरे राज्य में किसी अन्य जगह रह रहा है, इस स्थिति में वो मतदाता वोट नहीं डाल पाता है, लेकिन आरवीएम की मदद से ऐसे मतदाताओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ईवीएम की तरह ही आरवीएम के लिए किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे वोटरों के लिए आरवीआई सेंटर बनाए जाएंगे। इन आरवीएम सेंटर्स पर जाकर वोटर अपने निर्वाचक क्षेत्र की जानकारी ले सकता है। निर्वाचन क्षेत्र को चुनने पर मतदाता के सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, जिनमें से वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को बिना गृह राज्य लौटे भी वो वोट कर सकेगा। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वो जगह है, वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाई गई इस रिमोट वोटिंग मशीन में एक साथ 72 निर्वाचक क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। वहीं प्रवासी मतदाताओं यानी किसी अन्य जगह रह रहे वोटरों के लिए निश्चित समय के अंदर रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान मतदाता की ओर से दी गई जानकारी को चुनाव आयोग की टीम उनके गृह निर्वाचक क्षेत्र की जानकारी से प्रमाणित करेगी। प्रमाणित हो जाने पर प्रवासी मतदाताओं के लिए वोटिंग के समय आरवीएम सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड और आरवीएम पर वोटिंग के लिए स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता को मताधिकारी के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। वहीं आरवीएम में लगभग सभी चीज़ें ईवीएम की तरह ही काम करती हैं। ईवीएम की यूनिट की तरह ही आरवीएम की यूनिट राज्य निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवारों को दिया गया वोट दर्ज किया जाएगा। वहीं मतगणना के दौरान आरवीएम की दिए गए वोट के आंकड़ों को संबंधित निर्वाचक क्षेत्र के कुल वोटों से जोड़ दिया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि रिमोट वोटिंग मशीन अपने निर्वाचक क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान में कमी के पीछे बड़े कारणों से एक घरेलू प्रवासी का मतदान न कर पाना भी है। अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे मतदाताओं को इस तरह की सुविधा मिली तो निश्चित तौर पर मतदान करने के लिए आएंगे। वहीं चुनावों में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो भारत में आज भी बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग ने इससे पीछे के कारणों में जानने की कोशिश की है। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार वोट न देने वाले 3 बड़े कारण सामने आए हैं, जिसमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं में कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों को दूर रहना शामिल है। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मताधिकारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बाहर रहने की वजह से वोट नहीं दे पाते हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि आरवीएम से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं कुछ साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इस विषय पर एक स्टडी की थी, जिसमें सामने आया था कि प्रवासी मतदाताओं के मताधिकारी का इस्तेमाल न करने की वजह से मतदान पर असर पड़ता है। 29 अगस्त 2016 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा की थी, जिसमें इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, तय तारीख से पहले मतदान और पोस्टल बैलेट से प्रत्याशी के लिए वोटिंग कराने पर विचार किया गया था। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं इसके बाद चुनाव आयोग ने आईआईटी के संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग मशीन पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मतदाताओं को उनके गृह राज्य से दूर मतदाताओं केंद्रों पर 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक डिवाइस और वेब कैमरे की मदद से वोट डालने की अनुमति देने का व्यवस्था बनाई गई। हालांकि अभी भी जिस तरह से सियासी दलों ने आरवीएम को लेकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, उससे लगता नहीं है कि लोगों को जल्द आरवीएम का इस्तेमाल करने को मिल पाएगा।